हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन 2024 का फॉर्म आ गया है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, टोटल फीस कितनी है और आपकी जो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और लास्ट में हम जानेंगे कि आपको एंट्रेंस के लिए सिलेबस क्या है और एंट्रेंस के लिए आप प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो इन सारी चीज़ों का हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। तो ये 2024 के लिए है और फॉर्म जो आपको मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा आपको www.jmicoe.in पर। तो यहाँ पर आपको जाना है और ये जो मैंने आपको येलो कलर का लिंक पे क्लिक किया है, यहाँ पर आपको जाकर फॉर्म को फिल करना है। आपको फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल यहीं पर मिल जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों, आपको फर्दर और डिटेल जानने के लिए मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और साथ ही साथ आपको जो एडमिशन का जो डेट है, कब से कब तक आपके फॉर्म है। तो 12 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि जितना जल्दी फॉर्म फिलअप आपसे हो सके तो उतना जल्दी फॉर्म फिलअप कर दें। और एंट्रेंस जो होगा वो 10 मार्च को होगा दोस्तों। 10 मार्च 2024 को एंट्रेंस होगा और 20 मार्च 2024 को उसका एंट्रेंस का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आपको जो एंट्रेंस है 10 मार्च को और एंट्रेंस का जो रिजल्ट है वो 20 मार्च को आ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो जामिया का जो एंट्रेंस होगा उसके सेंटर्स जो होंगे वो दिल्ली में ही अनाउंस किए गए हैं, यानी कि आपको सेंटर के लिए दिल्ली ही आना पड़ेगा। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है और फीस कितनी है। तो आपको दोस्तों एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन देना होगा और रजिस्ट्रेशन फीस जो है दोस्तों आपको 1500 रुपये है, यानी कि 1500 रुपये आपको पे करनी होगी। और आपकी हर साल यानी कि एक साल की फीस जो है 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये एनुअली है, यानी कि आपको 40,000 रुपये पे करने पड़ेंगे 2 साल के कोर्स के लिए। और एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स नहीं है और आपके पास मास्टर डिग्री है और मास्टर डिग्री में आपके पास 50% मार्क्स हैं तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ SC, ST और OBC या PWD के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। ये 50 नहीं, उनके लिए 45 हो जाएगा, यानी कि उनको 45% कम से कम चाहिए, या तो ग्रेजुएशन में या आपका मास्टर डिग्री के अंदर। तो ये परसेंटेज के लिए मैंने आपको बता दिया, परसेंटेज आपको चाहिए 50% जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी जो है आपका 45% चाहिए आपका SC, ST, OBC या PWD कैंडिडेट के लिए दोस्तों। OBC में भी नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर बात की गई है। और ये पहला पॉइंट था जो आपको परसेंटेज वाला क्राइटेरिया फिल करना है। दूसरा है आपको ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि अगर आपके पास DLED है तो आप अभी किसी स्कूल के अंदर आपके पास कोई एक सर्टिफिकेट, यानी कि आपको ट्रेंड इन सर्विस एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब यहाँ पर है कि आप जो है किसी ना किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, उसका सर्टिफिकेट आपको वहां लगाना होगा। नंबर 3 पॉइंट पर है कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड NCTE रिकॉग्नाइज्ड 2-year टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लाइक DLED, BLED, BTC, JBT, ETE थ्रू फेस टू फेस मोड। यानी कि अब इसको कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, 12वीं के बाद या तो आपने DLED किया हो या BLED किया हो या BTC किया हो या आपका ETE, JBT किया हो। अगर आपने इनमें से कोई भी कोर्स किया है 2 साल का, लेकिन कौन सा, फेस टू फेस मोड का मतलब है दोस्तों रेगुलर मोड। फेस टू फेस मोड का मतलब है यहां पर रेगुलर मोड। रेगुलर मोड पर आपने किया हो तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों, अदरवाइज आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका DLED होता है वो भी रेगुलर मोड पे होता है। तो 2 साल का आपने किया होगा। ऑल कैंडिडेट मस्ट अपियर इन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय CDOE JMI न्यू दिल्ली। तो सभी के सभी
का जो एंट्रेंस, मतलब जिनका भी एडमिशन होगा उनको एंट्रेंस में बैठना कंपलसरी होगा, जो कि जामिया कंडक्ट कराएगा। तो ये 4 कंडीशंस हैं आपको फिल करनी है। पहला है आपको 50% चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप जनरल में नहीं आते, SC ST OBC या PWD में आते हैं, तो आपको 45% चाहिए। दूसरी चीज, आपको ट्रेंड इन सर्विस एजुकेशन, यानी कि आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाएंगे। साथ ही साथ आपने DLED BEd PTC या JBT किया हो, उसका आपको मार्कशीट या डिग्री लगानी होगी। आप जानते हैं कि एंट्रेंस कितने नंबर का होगा और कितने घंटे का होगा। तो एंट्रेंस जो होगा 2 घंटे का होगा। एंट्रेंस में 2 घंटे आपको दिए जाएंगे और उसमें टोटल 100 क्वेश्चन, यानी कि 120 मिनट में आपके पास 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के होंगे। और हर मार्क के लिए 1 क्वेश्चन होगा, यानी कि 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। और टोटल जो आपका सिलेबस है, सिलेबस देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन आएगा, यानी कि आपसे एक जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी जो कि 10 मार्क्स की आपकी पूछी जाएगी। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जाएगी जिसमें आपके 20 मार्क्स होंगे। एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस, ये आपके 25 मार्क्स का। टीचिंग एंड लर्निंग एंड स्कूल्स, ये भी आपके 25 मार्क्स के। एनी ऑफ द फॉलोइंग, जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिलअप करेंगे उनके भी आपसे 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। जैसे मैथ, सोशल साइंस आप भरेंगे, साइंस भरेंगे या सोशल साइंस भरेंगे, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू, इनमें से जिस सब्जेक्ट में भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये टोटल मिलाकर आपके हो जाते हैं 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनती है जो कि आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अपने 20 मार्क्स पे फोकस करें। टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल्स के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की हमने एक सीरीज कराई हुई है, आप वहां से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वो देख सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आएंगे। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर करें ताकि आपको एनालाइज हो जाए। और लॉजिकल रीजनिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं और जनरल इंग्लिश भी आप कहीं से भी कर सकते हैं। अब जनरल गाइडलाइन जो है कि आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो जामिया के अंदर जो इस साल रखी गई है वो 500 सीट्स रखी गई है। और हर एक सेंटर पर, जितने भी सेंटर्स हैं, 10 सेंटर अलॉट किए गए हैं, तो हर एक सेंटर पर 50 स्टूडेंट को ही एडमिशन मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक क्लियर मेंशन है कि जो एंट्रेंस टेस्ट है वो दिल्ली में ही सिर्फ होगा। तो एंट्रेंस टेस्ट आपका दिल्ली में होगा। 50 हर सेंटर पर आपको 50 एडमिशन मिलेंगे, यानी कि हर सेंटर पर आपके 50 स्टूडेंट को ही एडमिशन मिलेगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर वो मिलता है आपको, और चॉइस के बेसिस पर भी। जिनके एंट्रेंस में नंबर ज़्यादा होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और 500 टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी हैं, जो कि आप प्रोस्पेक्टस में चेक कर सकते हैं, जो जिसमें आपके सेंटर्स में कौन कौन से सेंटर्स अवेलेबल है वो भी आपको इजीली वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये बेसिक सी डिटेल्स थी जिसमें आज हमने जाना। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ के लिए दोस्तों स्पेसिफाई कट ऑफ नहीं आती है। तो कट ऑफ आप जनरल मान के चलें, कट ऑफ कितनी जाएगी अगर मैं इसकी बात करूं आपके सामने, तो कट ऑफ की एक फिक्स नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट आप 60 प्लस नंबर लेके जरूर चलें ताकि आपके कट ऑफ में नाम आ जाए। तो 60 प्लस आपको मार्क्स चाहिए होंगे 100 में से। और ये कट ऑफ जा सकती है सब्जेक्ट वाइज, आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। उर्दू है तो उर्दू में कम कट ऑफ जाएगी। अब जैसे हिंदी है या ऐसे सब्जेक्ट जैसे मैथ्स वगैरह, इसमें कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन भी करें दोस्तों। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप हमारे चैनल को लगातार बने रहें दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जामिया के जो रेगुलर मोड के जो एंट्रेंस हमने सॉल्व कराए हुए हैं उसको भी ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि जामिया की फैकल्टी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपके क्वेश्चंस उठाती है, तो आप वो भी ज़रूर देख के जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।